शहरों की ठंड और हिमाचल प्रदेश की धूप, शायद इस बात से तो आप काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। मैं बता दूं कि हमारे से बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे हिमाचल के लोग पंजाब और दिल्ली में बसे हैं। अगर वो पंजाब और दिल्ली में बसे हैं तो इस सर्दियों में तो खास वो जानते होंगे कि कितनी धुंध पंजाब में और दिल्ली में पड़ रही है। और जो हिमाचल में लोग होते हैं ना, वो सुबह के समय बाहर आकर बैठ जाते हैं। और अच्छी देखिए, सूरज बड़ा अच्छा निकला है और हमेशा जो है वो धूप यहाँ पर खिली रहती है। और शायद इस बार लोग जो हैं हिमाचल आने के लिए तरस रहे हैं कि चलो यार गांव की तरफ चलते हैं, वहाँ पे तो कम से कम इतना ज़रूर है कि धूप जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और कारण क्या है? क्योंकि देखिए, अगर मैं मनाली के इर्द गिर्द की बात करूंगा या शिमला के इर्द गिर्द की बात करूंगा, अभी तक बर्फ देखने को नहीं मिली है। हाँ, मनाली से आगे अगर आप अटल टनल सिसु चले जाएं, वहां पर एक बर्फबारी हुई थी, वो स्टार्टिंग में 3 या 4 जनवरी को हुई थी। उसके बाद मनाली जहां पर और सिसु में जहां पर 4-5-5 फुट बर्फ गिरी रहती थी, वहां पर भी जो है पहाड़ इस वक्त खाली हैं। रीजन ये जानना होगा कि कारण क्या है। कारण ये है कि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये बेबरसाती मौसम और आपके पास समय पर बर्फ ना कहीं ये चेतावनी देता है कि प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़ की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं आपको ध्यान देखने की जरूरत है। अब आप देखिए, पंजाब के स्कूलों की बात कीजिए। 21 जनवरी तक जो पंजाब की गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, स्कूल पूरी तरह से बंद है क्योंकि धुंध इतनी गहरी है कि आपको शायद 5 या 10 मीटर की विजिबिलिटी तक वहां पर नहीं दिखाई देती है। करनाल और अगर आप दिल्ली की तरफ जाएं तो आप देखिए कि वहां पे नेशनल हाईवे पर रोज वहां पर कोई ना कोई भिड़ंत जो है भारी धुंध के कारण इतनी ज्यादा होती है कि लोगों की भी वहां पे मृत्यु हो जाती है। सिर्फ देवभूमि हिमाचल एक ऐसा स्थान है पूरे भारतवर्ष में जो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में जो शीतलहर की चपेट है, इससे कहीं ना कहीं हिमाचल बचा है और लोगों को कम से कम धूप देखने को नसीब हो रही है। परंतु प्रकृति का इससे ही खिलवाड़ होता रहा तो ये दिन दूर नहीं है कि हिमाचल में भी जो है वो धूप आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि पिछले साल की अगर बात देखें, भारी बरसातें हुई और भारी बरसातों में दो चीजों का हमको बड़ा खास ध्यान रखना था। जहां पर नेता ये कहते रहे कि ये प्राकृतिक आपदा थी, वहीं साइंटिफिक रीजन यहां पर ये कहते रहे कि आईएमडी के जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि मानसून का टकराव जो था वो इस बार काफी, मतलब दो लेयर जो थी आपके पास वो टकराई, जिसके कारण हिमाचल में भारी बरसात हुई। तो ये चीजें ध्यान देखनी है और हमारे को अपनी प्रकृति को बचाना है। और प्रकृति आप कैसे बचा सकते हैं? नया साल शुरू हो चुका है, जुलाई अगस्त में फिर बरसातें आएंगी और पिछली बरसातों की मार हमने कितनी झेली है वो हिमाचल अच्छी तरह जानता है। और प्रकृति से छेड़छाड़ जो है वो नहीं करनी है और जितने भी हमारे स्रोत हैं, चाहे वो खनन माफिया है, उनसे को भी ध्यान में रखते हुए सरकारों को दिशा निर्देश जो है वो देने चाहिए कि यहाँ पर खनन कम हो, ताकि हिमाचल में भी कम से कम ये देखना ना पड़े कि अब लोगों को हिमाचल में भी धूप नसीब नहीं हो रही है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि जिस हिसाब से पूरे उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक जो है शीतलहर की प्रचंड चपेट है, जिससे फॉग जो है, जिसको हम कहते हैं धुंध, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि लोग घरों के अंदर ही दुब के रह रहे हैं और हीटरों पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। और ये बात जो है मैं आप अच्छी तरह से जो है वो जानते हैं। तो अपनी प्रकृति का संरक्षण कीजिए। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।